बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी यार इंटरकास्टल स्पेसेस की तरफ आ रहे हैं। तो इंटरकास्टल स्पेसेस जो है ना, ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो इसी को ऐसे ऐसे इन पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे तो आसानी होगी। तो वैसे अगर देखें तो सबसे पहले जो आपकी स्किन आती है, फिर फाशा, तो फिर ये मसल आता है। इंटरकास्टल मसल यानी पेक्टोरस मेजर मेनस रेटस, इंटीरियर मसल, इंटरकास्टल। हमने जो है ना मेनली हमारा फोकस हो गया इंटरकास्टल मसल पे, क्योंकि हम थोरैक्स रीजन पे जा रहे हैं। ये बाकी वैसे चेस्ट के तो हैं, लेकिन हमने थोरैक्स रीजन और फिर क्या पेरेटल पेलुरा जो आपके मेम्ब्रेन है अंदर की, ठीक है। तो ये है इंटरकास्टल स्पेस। इंटर का ये दो इंटरकास्टल, कास्टल किसके लिए? रिब्स के लिए। मैं पहले बता दूं, कास्टल रिब्स के लिए और इंटरकास्टल मीन दो इंटरकास्टल। और ये जो है ना आपके तकरीबन 11 स्पेस, क्योंकि 12 आपके वो है रिब्स हैं, तो 11 इनके दरमियान स्पेसेस बनती हैं। और इसमें जो दो चीजें होती हैं, एक मसल होते हैं, दूसरा इनके यानी न्यूरोवेस्कुलर, न्यूरो मीन नर्व्स, और वेस्कुलर ब्लड आर्टरीज वेन्स। तो यही चीज़ है, पहले हम मसल देखेंगे और फिर आगे जाएं। तो ये 3 मसल है, एक एक्सटर्नल है, इंटरनल है और इनर मोस्ट है। नाम कोई इनके मुश्किल नहीं है। एक्सटर्नल बाहर, इनर दरमियान में, और इनर मोस्ट यानी उसके ज्यादा अंदर। तो इनके जो है ना पैटर्न वैसे याद करना होता है असल में। तो यानी अभी जो है ना इनके यानी एक्सटर्नल, इंटरकास्टल, इनर, इंटरनल एंड इनर मोस्ट। तो इन्हीं के जो है ना ये जो एक लिखा है इंटीरियर इन्फीरियर, और ये आगे इसको मैं आगे अगर दूसरी डायग्राम हो तो इसमें ज़्यादा वाज़ेह है। तो इस डायग्राम अगर हम अच्छा समझे, एक यानी पहले जो एक्सटर्नल है वो इस तरह है। अगर इसको याद करने का ये है कि जैसे आप पॉकेट में हाथ मारते हैं बिल्कुल ऐसे, तो इंटरनल कैसे होगा? ऐसे मुंह पे हाथ रखें तो ऐसे, यानी इस तरह की यानी पोजीशन अगर देखें ये ऐसे जेब की तरह, और वो देखें तो ऐसे जैसे मुंह पे हाथ रखें। ये जो इस तरह जेब की तरह होगा वो क्या है? वो पहले एक्सटर्नल है। अच्छा, ठीक है। और इंटरनल क्या है? और इंटरनल भी और इनर मोस्ट दोनों की इस तरह की पोजीशन है। ठीक है। ये अभी ये कौन सी पोजीशन? यानी ये मेरा आगे भी जा रहा है हाथ, ठीक है, आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा, इंटीरियर इन्फीरियरली, ठीक है। और जो दूसरा है इनर मोस्ट है या वो है, तो ऐसे है। तो पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ जाएगा, और फिर क्या इन्फीरियरली नीचे की तरफ। तो ये देखें जैसे ये पोस्टीरियर की तरफ भी, यानी इस तरफ भी, पीछे की तरफ भी बढ़ रहा है और नीचे की तरफ भी, ठीक है। और ये उसका वो भी इसी तरफ फॉलो करता है। और एक चीज याद रखनी है कि ये जो है आपका न्यूरोवेस्कुलेचर वो इनर मोस्ट और इंटरनल के दरमियान मौजूद होगा, ठीक है। यानी नर्व्स, वेन्स, और ये पैटर्न भी वेन, VAN, वो वाला वेन नहीं, एक तो वेन्स का अपना है, VAN याद रखें पहले, यानी वेन है, फिर आर्टरी है, A से आर्टरी और N से नर्व। तो इनका जो यानी पैटर्न होता है, ये इंटरकास्टल की स्पेस उसी को काट के दिखाने की कोशिश की। तो ये वो ग्रूव है, सही है, हाँ, जिसमें यानी आपकी मूव करते हैं ये आपके रिब्स के साथ। क्या नाम था? इंटरकोस्टल ग्रूव, इंटरकोस्टल ग्रूव, ठीक है, ठीक है। तो ये इनर मोस्ट, ये यानी अंदर से देखें तो ये इनर मोस्ट है, सिर्फ एक लेयर है। और फिर ये इंटरनल, ये इंटरनल हो गया, और ये इंटर, यानी अगर पहले इसको हटाए तो ये फिर इंटरनल मिलेगा, और फिर उसको हटाए तो इनर मोस्ट मिलेगा। तो ये उसके पैटर्न जो उनके है। ये कौन सा एक्सटर्नल का है? ये दो सेम है, तो ये इंटरनल हो गया और ये इनर मोस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके यानी ओरिजिन देखने तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? एक्सटर्नल जो है वो एक तो ये एक्सटर्नल है, इंटरनल, इनर मोस्ट। जो एक्सटर्नल है वो आपके यानी ट्यूबरकल से पीछे जो यानी ट्यूबरकल है उस लेवल से यानी स्टार्ट होता है, और स्टर्नम आगे स्टर्नम के, यानी जो आपकी ये स्टर्नम है तो यहाँ पे आगे ये रुकता है उसके। और जो सॉरी एक मिनट, जो अब इसका जो है ना पैटर्न वो देखते हैं। एक्सटर्नल जो है वो आपके यानी ट्यूबरकल से स्टार्ट होगा और कहाँ तक? कास्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन तक, ठीक है, ठीक है। यानी पीछे जो ट्यूबरकल है रिब का, उस लेवल से स्टार्ट होके इधर कास्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन तक आगे रुकेगा। इंटरनल क्या होगा? वो इधर से स्टार्ट होगा, स्टर्नम से स्टार्ट होगा और एंगल ऑफ रिब तक रुक जाएगा,
ठीक है। और ये इनकम्प्लीट होता है वैसे, ये कास्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से स्टार्ट होता है। कास्टोकॉन्ड्रल कहाँ है जंक्शन आपका? ये नीचे है, कास्टल और कॉन्ड्रल के दरमियान, कार्टिलेज और कास्टल, और एंगल ऑफ रिब पे पीछे जाके रुक जाएगा। एंगल ऑफ रिब की तरह का डायग्राम में क्या एंगल ऑफ रिब? एंगल ऑफ रिब ये जो पीछे जहाँ से यानी वो टर्न सबसे ज्यादा होता है ना इधर, तो उसी को एंगल ऑफ रिब बोलते हैं। तो ये इनकम्प्लीट है। अब एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है और एक इंटरनल मेम्ब्रेन, यानी एक आगे इधर मेम्ब्रेन बनते हैं इस मसल की वजह से, एक बनती है पीछे। जो एक्सटर्नल है एपोनेरोसिस बोलते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू भी उसको। अच्छा, तो दो यानी मेम्ब्रेन बनते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। जो आगे बनते हैं वो एक्सटर्नल की वजह से बनते हैं और पीछे जो है इंटरनल की वजह से। आगे ये देखें इस लेवल पे ये एक्सटर्नल, यानी इसी एपोनेरोसिस लिगामेंट है, लेकिन ये फ्लैट जो ऐसे शीट की तरह जो लिगामेंट होते हैं ना, उसे हम एपोनेरोसिस बोलते हैं। ठीक है। और पीछे जो है ना उसी के एपोनेर, यानी ये आपके एपीमेसियम, पेरीमेसियम और एंडोमेसियम जो मसल के लेयर्स होते हैं, उन्हीं से जो है ना आगे नहीं कि यानी आगे का जो से लेयर होते हैं, मसल तो नहीं, सिर्फ उन्हें कनेक्टिव टिश्यू आगे बढ़ के वो ये यानी लिगामेंट बनाते हैं। तो उसी को एपोनेरोसिस, अगर ये शीट की तरह होगा तो इसे हम एपोनेरोसिस बोलते हैं। तो उससे जो मेम्ब्रेन एक पीछे की तरफ बनेगी, एक आगे की तरफ, आगे एक्सटर्नल की वजह से, पीछे इंटरनल की वजह से। तो आगे चलते इस डायग्राम में फिर से वो दिखेगी, ये पीछे एक मेम्ब्रेन इसकी बनती है और यानी ये आगे की तरफ एक्सटर्नल और पीछे की तरफ इंटरनल से, इनरमोस्ट से इंटरनल से। सही है? सही हो। ये तो करना हो गया ना? नहीं, ये नहीं, ये ऑलमोस्ट पढ़ लिया था ये सारा वही से। एक मिनट। तो अब यानी पहले हम ओरिजिन इंसर्शन की तकरीबन पहले बात कर चुके हैं, तो अभी इनोवेशन की तरफ। इनोवेशन तकरीबन T1 और T11 के जो रिब्स हैं, सॉरी नर्व्स हैं, वो इसको यानी सप्लाई करती हैं। तो मैंने आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने बताया था कि ये जो आपकी यानी थोरैक्स की होते हैं, ये नर्व्स प्लेक्सेस नहीं बनाते। सर्वाइकल के प्लेक्सेस होते थे, ब्रेकियल भी बनते हैं, लंबर प्लेक्सेस भी बनते हैं, लेकिन ये प्लेक्सेस ये सिर्फ नर्व्स आते हैं। तो ये सारे नर्व्स आके इधर ही पूरे आपको ये सप्लाई, ये सब को तकरीबन एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इनरमोस्ट, ये सब की सब इसी से कंट्रोल हो रही होती हैं। और इनका एक्शन क्या है? एक्शन है जो है एलिवेशन ऑफ रिब्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो ये इनकी दो तरह के एलिवेशन होते हैं। रेस्पिरेटरी में आप इसकी ये डिटेल वैसे देखते हैं। तो अगर स्टर्नम को देखें, जैसे वो आपका पंप होता है ना, उसका जैसे हैंडल होता है, उस तरह यानी ये रिब्स आगे उठती है जब यानी इसको यानी थोरैक्स रीजन को बढ़ाना होता है। और ये जो है आपके रिब्स, एक तो स्टर्नम ये नहीं उठती है, ये आगे ऐसे पंप की तरह, और ये जैसे आप बाल्टी नहीं उठाते, बाल्टी क्या है वो साइड पे भी हो रही होती है, यानी लेटर भी हो रही है तो ऊपर की तरफ भी, जैसे बिल्कुल उसी बाल्टी की तरह ऐसे जैसे उसको उठाते हैं तो भी उसी तरह। तो ये और फिर ये डिप्रेशन ऑफ रिब, ये एलिवेशन ऑफ रिब, इनका यानी ये फंक्शन। इन द thoracic there are other, ये दूसरे सबकास्टल है और ट्रांसवर्स thoracic है, लेकिन अक्सर हमारा जो है ना उन्हीं से बस इनके ये ओरिजिन इंटरनल सरफेस ऑफ लोअर रिब नियर द एंगल और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सेकंड एंड थर्ड रिब बिलो। तो ये उसके यानी यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। और जो ट्रांसवर्स thoracic है ये यानी 2 to 6 से कास्टल कार्टिलेज से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा? लोअर स्टर्नम लेवल पे। तो इसके इनर्वेशन वही है रिलेटेड जैसे उनके ना T1 से T11 के दरमियान। और इसका क्या है डिप्रेशन और, लेकिन मेन जो है ना उनका फंक्शन है ये वीक थोड़ा सा इसका भी इनका साथ होता है। ठीक है। इंटरनल कास्टल जो मसल ये क्या फोर्स यानी इंस्पिरेशन और फोर्स एक्सपिरेशन में यानी जब करते हैं तो इन पे ज्यादा इन्हीं मसल के जरिए आप जो लंबे सांस लेते हैं तो इन्हीं पे प्रेशर डालते हैं। जब अगर सांस कम करते हैं तो इन्हीं के जरिए आप यानी इन्हीं मसल के जरिए कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब जो है ना इसके यानी हमने मसल तो देख लिए, अब देखते हैं इसके न्यूरोवेस्कुलेचर। न्यूरोवेस्कुलर आर्टरीज, नर्व्स और वेन्स, पैटर्न VAN, यानी इसका जो तरतीब होगी। तो 3 to 6 जो है ना नर्व की बात हो रही है, 3 to 6 जो इन्हें हम टिपिकल नर्व कहते हैं।
टिपिकल और एटिपिकल का कंसेप्ट सिंपल ये है कि जो सिर्फ इसी रीजन पे रहें तो उसे हम टिपिकल कहेंगे, यानी थोरैक्स रीजन को सिर्फ सप्लाई करें। जो बाकी जैसे 1 2 है वो इधर यानी इस तरफ भी मूव हो जाते हैं, आर्म की तरफ या हेड की तरफ, तो और नीचे जो है यानी 6 है। वैसे तो हमने देखा T1 से 11 तक सभी यानी इसको सप्लाई कर रहे हैं, एक ब्रांच इसको सारी देंगे, बाकी जो है वो ब्रांचेस वो एब्डोमेन रीजन में या ऊपर के रीजन में लिम्स की तरफ जाएंगे, तो उन्हें एटिपिकल इसलिए बोलते हैं। ठीक है, से 3 to 6 जो है वो 3 to 6 है वो थोरैक्स रीजन पे सिर्फ वो रहती हैं। तो इंटरकॉस्टल नर्व जो है ये देखो, मैंने उधर स्पाइनल कार्ड के वक्त उस वक्त बताया था कि इसके साथ 2 रिमाइंडर, पहले रूट 2 निकलते हैं वो ऐसे मिलते हैं और फिर उससे एक वेंट्रल और एक डर्सल, ये उसी यानी एक इंटीरियर वेंट्रल डर्सल, वेंट्रल मीन इंटीरियर, डर्सल मीन पोस्टीरियर, तो उस तरह ये 2 रिमाइंड निकलते हैं और ये ऐसे इसी के साथ मूव करते हैं, जिसकी ये ब्रांचेज हैं पोस्टीरियर ब्रांच और लेटरल किडनी। इसको आगे डिटेल देखते हैं इसकी। तो सबसे पहले इसकी होते हैं एक वेट जो रिमाइंड जो इस सिंपैथेटिक गैंग्लियन के साथ मौजूद होते हैं, फिर कोलेटरल ब्रांचेस इसके साथ ये देखें सारे कोलेटरल ब्रांच जो इसके यानी साइड से ब्रांचेस निकलती हैं, और फिर लेटरल क्यूटिनस, ये क्यूटिनस वॉल्व आप जानते हैं स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये स्किन लेवल पे यानी इसकी भी 2 इधर ब्रांचेस होती हैं, इन पहले इधर एक इधर सप्लाई और फिर ये कोलेटरल ब्रांचेस होती हैं और फिर क्या है लेटरल क्यूटिनस ब्रांच, और एक आखिर में भी इसी तरह इंटीरियर होगी वो क्यूटिनस ब्रांच, तो फिर मस्कुलर ब्रांच जो मसल को सप्लाई करेगी। ठीक है, और फिर पेलुरल जो आपके पेलुरा को ब्रांच नर्व कंट्रोल करेगा, इंटीरियर क्यूटिनस। तो अगर यहाँ से देखें तो सबसे पहले आपके ये इस गैंग्लिया के साथ एक बनती है और फिर कोलेटरल ब्रांचेस हैं और फिर लेटरल क्यूटिनस ब्रांच है जो आपके स्किन के उनको कंट्रोल करते हैं, और फिर क्या है ये मस्कुलर ब्रांच है और आगे इंटीरियर वो भी ऐसे ये क्यूटिनस जो भी है वो 2 में डिवाइड हो रही है, ये देखिए इधर भी 2 में डिवाइड होती है। ठीक है, ये नर्व की जो उसकी ब्रांचेस हैं वो है, एक तो दोबारा फिर से बता दूं, तो यहाँ से अगर देखें तो ये आपका स्पाइनल कार्ड है, इससे 2 निकल, एक यानी वेंट्रल रूट एक डॉर्सल रूट निकल रहे हैं, तो एक फिर ये इधर आके मिलते हैं, इसी से 2, एक पोस्टीरियर ब्रांच एक इंटीरियर, पोस्टीरियर वो वर्टिब्रा के साथ है उसके साथ ताल्लुक नहीं है हमारा, तो जो इंटीरियर ब्रांच है वो आती है सबसे पहले इधर सिंपैथेटिक गैंग्लियन होस्टल, फिर ये इसके साथ कोलेटरल ब्रांचेस और ये मस्कुलर ब्रांच, और इधर जब ये यहाँ पे दूसरी ब्रांच ये क्यूटिनस को सप्लाई करते हैं, क्यूटिनस यानी सेकंड को, तो फिर ये मस्कुलर ब्रांच फिर आगे भी एंड पे यहाँ पे यानी एक लेटरल साइड पे ब्रांचेस सही है तो इस सेकंड को, और एक इंटीरियर साइड पे भी 2 ब्रांचेस, बाकी बीच में मसल को सप्लाई करेंगे या कोलेटरल ब्रांचेस होंगे। ठीक है, समझ आएगा। तो टिपिकल जो है इंटरकॉस्टल लेटरल क्यूटिनस विद इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस, यानी इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर की ब्रांचेस आपने देखी, ये जो प्रॉपर्टी थी लेटरल की थी पीछे जो, और बाकी जो है इंटीरियर क्यूटिनस नर्व विद मीडियल एंड लेटरल क्यूटिनस ब्रांच, इंटीरियर की 2 ब्रांचेस थी, एक लेटरल की तरफ जा रही थी एक मीडियल की तरफ, लाइक विद इन द इंटरकॉस्टल स्पेसेस, सप्लाई स्ट्रक्चर विद इन इट स्पेस जो सर्जियन थोरैक्स में मौजूद है, ये टिपिकल नर्व की प्रॉपर्टी है। और बाकी जो एटिपिकल है उनमें क्या T1 और T2 वो ब्रेकियल प्लेक्सस में वो यानी उनका साथ होता है, और T1 से ये हैज नो लेटरल इंटीरियर क्यूटिनस ब्रांच, ना उसके लेटरल की कोई क्यूटिनस के लिए सप्लाई देता है जो T1 किया, और T2 जो है उसमें लेटरल क्यूटिनस नहीं है, और T7 से T11 तक क्रॉसेस द corresponding space to supply the interior abdominal wall, और ये जो है आगे एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई कर रहा है, टिपिकल 3 to 6। ठीक है, बाकी जो है वो एब्डोमिन और या ऊपर सप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक जिन्हें नर्व की। अब आते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज वेन्स को जब देखते हैं तो 2 तरह से देखते हैं, यानी एक इंटीरियर की तरफ एक पोस्टीरियर की तरफ। तो जो इंटीरियर की है वो आर्टरीज एक यानी इंटीरियर साइड है, एक पोस्टीरियर साइड है यानी रिब्स की। जो आगे की हैं वो हैं 2 ब्रांचेस, हर तकरीबन 9 स्पेसेस आगे की तरफ, और पीछे जो है ना वो सारी 11 होती है आगे, क्योंकि आगे यहाँ तो कोई वो नहीं है ना, रिब्स आगे 11 12 वो पीछे फ्लोटिंग है ना,
तो इधर वो सिर्फ 9 स्पेसेस आपको अवेलेबल होती हैं। अच्छा। ठीक है, तो 9 इसी, और ये निकलते हैं आपके इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से। अगर आपको सीवीएस सिस्टम याद हो तो उसमें यानी आपके हार्ट से जो आयोटा यानी आर्च ऑफ आयोटा होता है, वहाँ से यानी एबीसी 3 यानी निकलते हैं। तो यानी आर्च ऑफ आयोटा, ब्रेकियोसेफेलिक और ये सब क्लेवेन जो होते हैं, और उसी से यानी सब क्लेवेन से ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो आ रहे थे, तो इससे जो है ये ब्रांचेस निकलते हैं। तो इस लेवल तक तो यहाँ देखें, फिर ये इस लेवल पे आके 2 में डिवाइड हो जाती है। तो पहली जो अगर देखें 6 है, वो इससे 2 ब्रांचेस लेंगी, बाकी जो है वो मस्कुलोफेरेनिक से लेंगी। 7, 8, 9 कहाँ से? मस्कुलोफेरेनिक से, समझ आए? 9 है ना, पहली जो 6 है वो तो यहाँ से 1, 2, 3 ये 2 ब्रांचेस आएंगी। ठीक है, और जो आगे 6 से आगे है यानी 9 तक, वो जो है इस मस्कुलर इधर डिवीजन हो गया ना, मस्कुलोफेरेनिक से लेंगे। ठीक है, और फिर आ जाते हैं पोस्टीरियर में, सब इंटरकास्टल में, यानी उधर से 9 स्पेसेस में और इधर सब में मौजूद है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को देखें तो ये पहली 2 जो है वो इस राइट सबक्लेवियन आर्टरी से मिल रही है, और जो थर्ड 2 बाकी जो नीचे हैं वो सब थोरेसिक एयोर्टा से। सही है, अगर इसे ये आपके वो सबक्लेवियन है ना, तो डायरेक्ट इससे पहली 2 लेंगी, और बाकी जो है वो नीचे यानी आपके थोरेसिक एयोर्टा से इनकी सप्लाई आएगी। अब इंटरकास्टल वेन्स की बात करते हैं, तो ये एज़ाइगस वेन, हेमिज़ाइगस वेन, सुपीरियर वेना केवा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं आगे इसको डिटेल से बताता हूँ। तो एक इसी के जिसमें इंटीरियर इसकी भी है, पहली 6 है वो थोरेसिक वेन से, बाकी 7 to 9 मस्कुलोफेरेनिक से। जैसे उधर मस्कुलोफेरेनिक से 7 to 9 ले रहे हैं, बिल्कुल वही है पैटर्न, कोई चेंज नहीं है। और वो मस्कुलोफेरेनिक इसमें जैसे वो सबक्लेवियन आर्टरी में, ये ब्रेकियोसेफेलिक में। और फिर अच्छा, ये एक हेमिज़ाइगस और एज़ाइगस का एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। तो ये देखें, एक है ये राइट साइड है, एक आपकी लेफ्ट साइड है। तो अगर ये देखें तो एक तो पहली तो इधर से ये डायरेक्ट इससे निकल रहे, बाकी जो है ना इधर से ये आपकी एज़ाइगस वेन है, ये निकलती है यहाँ से इंफीरियर वेना केवा से, ये आपकी सुपीरियर वेना केवा में आके ओपन होती है। ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा है, और इसी यानी ये सारे इधर से ब्रांच है राइट साइड की, इधर से निकलते हैं सारे 2 to 11 जितनी भी है वो यहाँ से निकलते हैं। और जो उस साइड पे है तो पहली तो इधर से निकलेगी, बाकी 2, 3, 4 इसकी डिटेल मैं आगे बताता हूँ। सुपीरियर इंटरकास्टल वेन से, और ये जो है अब एक है हेमिज़ाइगस, एक है एक्सेसरी हेमिज़ाइगस, यानी ये डायरेक्ट इसमें सप्लाई नहीं देती, ये एज़ाइगस को आगे सप्लाई देती है। ठीक है, मैं अगर फिर से बताऊँ तो एक एज़ाइगस है जो राइट साइड पे, हेमिज़ाइगस ये नीचे वाली जो है वो हेमिज़ाइगस, और इसको एक्सेसरी हेमिज़ाइगस बोलते हैं। तो ये सब एज़ाइगस में देंगे, और एज़ाइगस किस में आएगी? सुपीरियर वेना के। ठीक है, तो ये इसका क्या फायदा होता है? इसका ये फायदा होता है कि अगर आपके इंफीरियर वेना केवा में कोई इशू आ गया तो ये उसका बाईपास रास्ता है सुपीरियर वेना केवा में। यानी अगर इस लेवल पे कोई मसला है ना, तो इस एज़ाइगस वेन के जरिए ये सुपीरियर वेना को सप्लाई देगी, सुपीरियर वेना केवा का आपके हार्ट में चली जाएगी, तो वो डीऑक्सीजनेट ब्लड वहाँ से ऑक्सीजनेट है। तो ये एक ये उस रास्ते को ये दूसरा रास्ता है। और इसी तरह अगर सुपीरियर में है, यानी सुपीरियर में इशू आ गया तो इंफीरियर के जरिए, यानी इधर से जो आ रहे हैं सुपीरियर में नहीं दे रही तो इधर से इंफीरियर, तो ये एक बाईपास का रास्ता है खुदा के निजाम में। अच्छा, ये राइट साइड पहली जो है ब्रेकियोसेफेलिक से पहली वेन, और 2 to 3 ओके से एज़ाइगस वेन से, ये 2 to 3 राइट सुपीरियर इंटरकास्टल वेन, तो उससे वो ब्रांचेज है। और बाकी जो 4 to 11 हैं सारे राइट साइड की, वो सारी एज़ाइगस वेन से निकलेंगी। ठीक है, ये देखो इधर से एक ब्रांच निकल रही है, और इससे ये 3 निकल रही है, और बाकी जो सब है इधर से एज़ाइगस से निकल रहे हैं। और लेफ्ट साइड पे है तो उधर हेमिज़ाइगस है, एक 4 to 8 है, यानी सुपीरियर हेमिज़ाइगस